नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ब्रेकिंग न्यूज 100 में रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन के शहर मारियुपोल पर किया कब्जा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से फिर मांगी मदद। कहा यूक्रेन को और हथियार मुहैया कराएं सभी देश। यूक्रेन के पूर्वी इलाके के शहर रुबिजेन में रूस सेना का जोरदार हमला। कई इलाकों में धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेन ने रूस के सैनिक वाहनों को हमला कर तबाह किया। एटीजीएम स्ट्राइक कर किया वाहनों को बर्बाद। यूक्रेन की सेना ने रूस की T-72 टैंक को तबाह किया। मारियुपोल में रूसी सेना की टैंक को उड़ाया। कब्जे के बाद भी मारियुपोल पर तबाही मचा रहा है रूसी सेना। रूस ने BM-21 से इलीच प्लांट में मिसाइलों की बारिश कर दी। मारियुपोल में रूस सेना की गोलियों की बारिश। गोलियों की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार जारी। डोनबास में टैंक से रूस के T-72 को धराशायी किया। यूक्रेन में ड्रोन से सामने आया तबाही का मंजर। रूस के 2 IFVs को धराशायी किया। बैलिस्टिक मिसाइल सरमट के सफल परीक्षण के बाद पुतिन के तीखे तेवर। कहा हमें धमकाने से पहले दुश्मन 2 बार सोचेंगे। ओरलान 10 ड्रोन से पूर्वी यूक्रेन में कहर बरपा रहा है। रूस UAV से यूक्रेन के सैन्य वाहन पर किया हमला। रूसी आर्मी ने ड्रोन हमले का वीडियो किया जारी। पुतिन की खूंखार ब्रिगेड का मारियुपोल में कहर। विध्वंसक T-80 BV टैंक से दागे गोले। चेचन लड़ाके भी आए नजर। रूस का यूक्रेनी शहरों पर सुपरसोनिक बॉम्बर Su-34 से हवाई हमला। रूसी फाइटर जेट सुखोई ने मचाई यूक्रेन में भारी तबाही। खार्किव में मजबूत स्थिति में दिख रही है यूक्रेन की सेना। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के काउंटर अटैक का वीडियो आया सामने। यूक्रेन ने रॉकेट अटैक से रूसी फौज को खदेड़ा। रूस ने सुखोई 25 से डोनबास में आसमान से बरसाए बम। रशियन एयरफोर्स ने सुखोई लड़ाकू विमान Su-25 के जरिए यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस को पहुंचाया भारी नुकसान। मारियुपोल में झुकने को तैयार नहीं यूक्रेनी आर्मी। मारियुपोल के अजोवत्सिल में घिरी यूक्रेनी सेना पर रूसी आर्मी ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागे दनादन गोले। यूक्रेन की सेना के लिए चेचन कमांडर कादिरोव बना काल। यूक्रेन को पूरी तरह से मिटाने के लिए जो की ताकत। रॉकेट लॉन्चर से हमले का वीडियो जारी। जंग के बीच हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। रूसी फौज के फायरिंग में यूक्रेन के एक सैनिक की मोबाइल फोन ने बचाई जान। बूचा में नरसंहार का एक और वीडियो आया सामने। तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर। तबाह बिल्डिंग के बाहर मलबे में यूक्रेन की बर्बादी के सबूत। भीषण तबाही के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को दिया नया ऑफर। कहा अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के बदले रूसी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार। यूक्रेन की सेना ने गोला बारूद से लैस रूस के अत्याधुनिक टैंक को धमाका करके किया तबाह। हमले के बाद टैंक से उठा आग का गोला। ताइवान से बढ़ते तनाव के बीच चीन की बड़ी हरकत। चीन ने फिर की ताइवान एयर स्पेस में घुसपैठ। 11 चीनी लड़ाकू विमानों ने J-16 लड़ाकू और H-6 बमवर्षक विमान शामिल। नई दिल्ली में आज इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी के बीच होगी शीर्ष स्तर की बातचीत। 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट सौदों की दी जा सकती है मंजूरी। लाउडस्पीकर पर अजान के खिलाफ राज ठाकरे की चेतावनी का असर। गड़बड़ी से निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने किए इंतजाम। सभी थानों में सतर्क रहने के निर्देश। मुंबई पुलिस ने की शहर में संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की पहचान। 5 मिनट में किसी भी एरिया में पहुंचने का इंतजाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट। पार्टी संगठन में मिल सकती है अहम जवाबदेही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे दिया ईमानदार मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र। सीबीआई छापे में कुछ नहीं मिलने का दिया हवाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम का बदला मिजाज। देर रात तेज आंधी तूफान ने दी दस्तक। मौसम हुआ सुहाना।
गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती पर लाल किले पर हुए भव्य कार्यक्रम में 400 लोगों ने गुरुवाणी में लिया हिस्सा। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित। पीएम मोदी ने खास मौके पर 400 रुपए का सिक्का और डाक टिकट किया जारी। कहा, देश गुरु तेग बहादुर के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। पीएम ने कहा, यह महान भूमि सिर्फ एक देश की नहीं है, हमारी धरती को ऋषियों गुरुओं ने सींचा है। पीएम ने औरंगजेब को बताया अत्याचारी का, आजाद भारत अमर खड़ा है, हमारी पहचान को कोई मिटा नहीं सकता। पीएम बोले, गुरु तेग बहादुर ने सेवा को शक्ति का माध्यम बनाया, लाल किले ने उनका बलिदान देखा है। लाल किला पहुंचे पीएम मोदी का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। पीएम ने जनता का आभार जताया। लाल किला परिसर में पीएम मोदी ने लगाया ध्यान, कुछ देर तक कीर्तन सुनते रहे। पीएम मोदी ने भजन में भी लिया हिस्सा। प्रकाश पर्व समिति ने पीएम को किया सम्मानित। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। गुजरात से गिरफ्तार कर कोकराझार की अदालत में किया गया पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दायर। 5000 पेज की कॉपी लेकर अदालत पहुंचे अधिकारी। बिहार में बोछा विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की हार से बीजेपी में चिंता। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किए ट्वीट, माना पार्टी से छिटका अति पिछड़ा और कोर वोट बैंक। जम्मू के सुजुआ इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। सुजुआ इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 1 जवान शहीद, 4 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। लश्कर कमांडर भी मारा गया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। बारामूला में मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली बीजेपी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर किया एक्शन की मांग। एमसीडी मेयर और कमिश्नरों को लिखा पत्र, सरकारी जमीन से कब्जा हटाने को कहा। दिल्ली के तीनों नगर निगम के चुनाव की तैयारियों पर रोक। राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। नए तरीके से होगा वार्ड का परिसीमन और आरक्षण। तेज गर्मी और कोयले की कमी से देश में बड़ा बिजली संकट। रेलवे न मिलने और कोयले के आयात में आई कमी। कई राज्यों में हो रही है 8 घंटे तक की बिजली कटौती। केरल में पीएफआई एसडीपीआई के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार। पलक्कड़ में आरएसएस नेता की हत्या के मामले में गिरफ्तारी। वारदात के वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे आरोपी। दिल्ली दंगे पर एक्शन को लेकर मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। का, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन कोई नहीं संभाल पाएगा। तौकीर रजा ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। का, हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता, देश बंटवारे की ओर जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क का विवादित बयान। का, सरकार के इशारे पर जहांगीरपुरी में मस्जिदों को पहुंचाया गया नुकसान। मंदिर के अतिक्रमण पर नहीं हुआ एक्शन। जहांगीरपुरी हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। सोनू और अंसार के बाद सलीम समेत 5 पर लगाया गया एनएसए। सलीम के भाई ने चलाई थी गोली। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर बड़ा खुलासा। हिंसा में कई गैंगस्टर शामिल। दिल्ली पुलिस ने 20 गैंगस्टर की पहचान की। कई गैंगस्टर तिहाड़ जेल में काट चुके हैं सजा। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल की जांच कर रही है पुलिस। साइबर क्राइम यूनिट को जांच के लिए फोन भेजे गए। आईएफएसओ के अधिकारी करेंगे मोबाइल फोन की जांच। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। लगातार 2 दिन से 2000 से ज्यादा कोरोना केस आए। 56 लोगों की जान गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना से 1 मरीज की मौत। 24 घंटे में आए 1000 से ज्यादा केस। संक्रमण दर 5.7% पर पहुंची। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा। नोएडा में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से प्रशासन में हड़कंप। डीएम ने स्कूल का किया निरीक्षण। बच्चों को स्कूल के अंदर दी गई वैक्सीन। राजस्थान में विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। सीएम गहलोत की राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा। 5 से 11 साल तक के बच्चों को लग सकेगी कोरोना की कार्बोवैक्स वैक्सीन। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की सिफारिश। फाइनल मंजूरी के लिए डीसीजीआई को भेजा। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 2380 नए केस आए। पंजाब सरकार ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना किया अनिवार्य। मुंबई पुलिस ने नाइजीरियन युवक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। करीब 1 करोड़ का ड्रग्स किया बरामद। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी के जालौन में सड़क पर उतरे एसपी। दुकानदारों से की अतिक्रमण हटाने की अपील। एमपी के सागर में भीषण सड़क हादसा। कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। 4 लोगों की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर में की बड़ी रैली। पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराने की मांग।
लाहौर में इमरान खान की पार्टी की रैली में जुटी जबरदस्त भीड़। तहरीके इंसाफ की पोस्टर लहराते दिखे समर्थक, महिलाओं ने भी दिखाई भागीदारी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के लिए बनाई गई खास बारबी डॉल। शासन में 70 साल पूरे होने पर किया जाएगा सम्मानित। फिर विवादों में आया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के सवाल पर इंटरव्यू बीच में छोड़ा, एंकर को कहा मूर्ख और बेईमान। आईपीएल 2022 का 33वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। धोनी ने आखिरी 4 गेंदों पर 16 रन बनाकर चेन्नई को मैच जिताया। साउथ की फिल्म केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बनाए नए रिकॉर्ड। पहले ही हफ्ते में किया 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। कमाई में बाहुबली और दंगल को पीछे छोड़ा। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 को हिंदी वर्जन ने भी 7 दिन में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। मारुति सुजुकी ने अपनी नई कार मारुति सुजुकी XL6 2022 किया लॉन्च। ग्राहकों को मिलेगा अर्टिगा का प्रीमियम विकल्प। 3 वेरिएंट में मिलेगी गाड़ी। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार ने पुरी के बीच पर अपने आर्ट के जरिए लोगों को धरती से बचाने की अपील की। विशाखापट्टनम के एक युवक ने 1.65 लाख के सिक्के देकर अपनी ड्रीम बाइक खरीदी। 23 साल का ये युवक मशहूर यूट्यूबर है।